हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो भाई आज का जो सवेरा हुआ है वो बहुत ही क्या बताऊं मैं कैसे हुआ है। एक्चुअली कल रात काफ़ी लेट लेट तक मैं जागती रही हूँ क्योंकि मैं कुछ कंटेंट पर काम कर रही थी। मैं कुछ ऐसे पोर्टल्स वगैरह पढ़ रही थी, कुछ चीज़ें मैं देख रही थी। जैसे कि आपको पता हो कि अब एक औरत है जिसका हस्बैंड काफ़ी टाइम पहले गायब हो चुका था, जिसको लेकर ये तक बोल दिया गया था कि शायद वो जिंदा भी नहीं है। और उसके इन लॉज ने ये इल्ज़ाम लगा दिए थे कि ये औरत की वजह से वो पति चला गया। स्टोरी पर मैं काम कर रही थी, उस औरत को उसका पति मिला, रील स्क्रॉल करते वक्त पति मिल भी गया और वो अब पकड़ा जा चुका है। तो ये सारी चीज़ें मैं देख रही थी, पढ़ रही थी। काफ़ी लेट नाइट तक ये चलता रहा तो मैं देर से सोई। और जब मैं सुबह थोड़ा देर उठी, अब भाई जो ऑब्वियसली जब मैं किसी कंटेंट पर काम करूंगी तो टाइम तो लगता है, तो सुबह मेरी देर से हुई। और जैसे ही मैंने इंस्टाग्राम खोला तो धड़ाधड़ जो डीएम हैं वो आने स्टार्ट हो चुके थे। इतना मेरा पूरा ही वो जो डीएम सेक्शन है वो पूरा भरा पड़ा हुआ था। मैं समझ गई कि कुछ तो कांड हुआ है और मुझे वाईटी खोलनी भी नहीं पड़ी। और मुझे यहाँ पर जो है मिल गया वो स्क्रीनशॉट जिसका जो भी कांड हुआ था। एक्चुअली हमारे जो लप्पू जी हैं उन्होंने प्लान भी एक्टिवेट कर दिया है। तो इन्होंने एक कम्युनिटी डाली है जिस पे लिखा था, दोस्तों बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लप्पी ने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और उसकी रिपोर्ट हमने थाने में करा दी है। बाकी कल सुबह आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। एडिट, पुलिस घर आई और पुलिस ने आश्वासन दिया है कि कल कार्रवाई की जाएगी और लप्पी को कुछ भी होता है तो सिर्फ डैश रिएक्शन की जिम्मेदारी होगी। तो ये जो है लप्पू ने जो है कांड किया है, ये प्लान भी एक्टिवेट किया है। व्यूज़ का गंदा खेल जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। अब ये जो व्लॉगर्स की आदत पड़ गई है ना, ये बहुत गंदी है, बहुत ज़्यादा गंदी है। पहले आप हर सीमा तक जाकर गंदगी वाईटी पर करते हो, गंदगी परोसते हो, अपनी एक एक चीज़ें खोल कर दिखाते हो। एक कहावत चलती है ना कि अपनी चड्डी खोल कर दिखा देना, वो तो इन लोगों ने असलियत में ही दिखा दी है, असलियत में ही दिखा दी है। और उसके बाद ये लोग ये उम्मीद लगाते हैं कि इनको कोई कुछ बोले नहीं, और अगर इनको कोई कुछ बोल देता है तो ये लोग इस तरीके का भय दिखाते हैं। अगर आपको वाकई में आप ये चीज़ें हुई हैं, अगर रियल हुई हैं, तो रियल नेम लिखने में क्या दिक्कत थी? फिर तो आपको रिएक्शन चैनल वाली का रियल नेम लिखना चाहिए था। आपने ये क्यों घुमा फिरा कर ये चीज़ें की हैं? और अब भी गोवा से आप लोग आए हो, अच्छा खासा आप लोग हंसी खुशी आए हो। हालांकि डिट्टो रानी का मुंह बना हुआ था, लेकिन आपकी पत्नी बहुत खुश थी। शायद वो इसी वजह से खुश थी कि पहली बार डिट्टो और लप्पू के बीच में कुछ कुछ हुआ है। तो लप्पी काफी खुश थी, और जो रटे रटाए क्वेश्चंस आप उनसे पूछ रहे थे और वो रटे रटाए आंसर्स दे रही थी, वहां पर भी वो काफी स्माइलिंग फेस के साथ थी। सब कुछ गुड था। अभी आप लोगों का ये जो जन्मदिन का जो बहुत बड़ा होने वाला है इवेंट, वो भी होने वाला है। सब कुछ अच्छा जा रहा था। कल आपने प्लान ए एक्टिवेट भी कर दिया था कि भाई डिट्टो रानी की प्रेगनेंसी लाएंगे और हम थोड़ा बहुत जो है पलंग पर बैठकर जो है वीडियो बनाएंगे, फिर से जो है हम पलंग तोड़ परफॉर्मेंस देंगे, फिर से जो है हम पलंग का जो कोना है उसमें गड्ढा मारेंगे। तो सब कुछ आपका सही जा रहा था, लेकिन शायद व्यूज़ सही नहीं गए। शायद व्यूज़ आपके सही नहीं गए, तो आपने ये एक पैतरा आजमाया है। मैं बात करूंगी, ये जो चीज़ें हैं वो बहुत घटिया हैं। ये जो आप धमकी वमकी करते हो, ये बहुत सारे ब्लॉगर्स ने ऐसा किया रखा है पास्ट में, और ये अच्छा नहीं है। ये कोई लीगल काम भी नहीं है जो आप लोग करते हो ना, ये धमकाना वमकाना। तो ये जो प्लानिंग प्लॉटिंग इनकी जो ये कम्युनिटी आई है, इसकी प्लानिंग प्लॉटिंग आज से नहीं, बहुत पहले से चल रही है। अगर आप माता जी के ब्लॉग्स देखो तो बार बार वो यही सेम चीज़ रिपीट कर चुकी हैं कि इतने सारे ब्लॉगर्स ने, किसी ने ये कर लिया, किसी ने वो कर लिया, हमारी लप्पी के साथ भी हो सकता है, लप्पी भी कर सकती है। लप्पी 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 को तो कुछ पता ही नहीं रहता। लप्पी तो अपने ब्लॉग्स में बोलती है हम किसी का कुछ देखते ही नहीं है। और लप्पी जिस हिसाब से रिएक्ट करती है ना, उससे समझ में आता है कि उसको सिखाया गया है। कल भी वो रिएक्ट करने आई थी तो बोल रही थी हम क्या बोलने वाले थे, हम क्या सोच रहे थे, ऐसे करके तो वो बोल रही थी, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि बोलना कहाँ है, कहाँ क्या मेरे बारे में बोला गया है, किसने क्या कर दिया, उसको कुछ मालूम ही नहीं रहता। क्योंकि ये फैमिली उसको कुछ मालूम होने देती भी नहीं है। क्योंकि वाकई में अगर उसको सब कुछ मालूम होने लग जाना तो वो अपने आप में सुधार लाए, उसमें सुधार को चाहता नहीं है, क्योंकि ये लोग उसको कमेंट सेक्शन और इन तक जाने देते भी नहीं हैं। तो उसको जब कुछ पता ही नहीं रहता तो ये चीज़ वो कैसे कर सकती है ना? और दूसरी बात, इतनी जल्दी सब कुछ हो गया कि थोड़ी देर पहले व्लॉग आया था, और आप लोगों के व्लॉग्स तो ऐसे ही रहते हैं ना, तुरंत पोस्ट एडिट किया, तुरंत रिकॉर्ड किया, एडिट किया, पोस्ट किया, एडिट किया, रिकॉर्ड किया, पोस्ट किया। तभी तो उबासियां ले रहे थे लप्पू, क्योंकि थके हुए आए हुए थे, और सेम वही टी शर्ट वगैरह में लप्पी घूम भी रही थी। तो इतनी जल्दी ये चीज़ें हो गई, उसके बाद ये हॉस्पिटल भी चली गई, वहाँ से डिस्चार्ज भी हो गई, फिर उसके बाद ये पुलिस भी आ गई और उन्होंने ये सब ले लिया। तो आप लोग ये जो कर रहे हो ना वाईटी के ऊपर, क्योंकि अगर ये बातें पहुँच गई ना जहाँ तक पहुँचनी चाहिए, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा भारी ये साबित हो जाएंगी।
आप लोगों की जो प्लानिंग प्लॉटिंग है वो माता जी तब से बता रही हैं, और उसके बाद भमितवा ने भी अपने कई व्लॉग्स में इस तरीके की बातें की हैं कि अब सबको देख लेंगे, अब किसी को नहीं छोड़ेंगे, अब तुम लोगों की दुकानें नहीं चलेंगी। और दूसरा क्या बोला था कि सबका इलाज करना पड़ेगा, गोवा से आते ही सबका इलाज करेंगे। तो ये इलाज था आप लोगों का कि प्लान ए करेंगे, प्लान ए एक्टिवेट नहीं हो पाया, अच्छे व्यूज नहीं आए, तो प्लान बी को एक्टिवेट कर देंगे। तो आप लोगों ने वही किया, प्लान ए से उतने आपको उम्मीद के अनुसार चीजें नहीं मिली तो आपने प्लान बी एक्टिवेट किया, क्योंकि आपको बस भी तो क्रिएट करना है ना। अभी इवेंट होने वाला है, इवेंट, या फिर आप लोगों ने ये सोच रखा है कि वो इवेंट को आपको नहीं करना है, उसके लिए ये ड्रामे किए जा रहे हैं, क्योंकि आपको रिस्पांस नहीं मिला, आप केवल ड्रामे कर रहे हो कि इतने लोगों ने फॉर्म भरे हैं, इतने लोगों ने ये किया है। मतलब कुछ तो इनके अंदर अंदर काफी टाइम से चल रहा है। अगर आप देखो इनके सारों के व्लॉग्स अगर आप देखो तो कुछ ना कुछ ये लोग इतने कंफ्यूज्ड हैं। कोई कहता है कि मैं ब्रेक ले रहा हूं, फिर वो ब्रेक भी नहीं लेता है, आता रहता है, माता जी कहती है मैं ब्रेक ले लूंगी, ब्रेक ले लूंगी, उनका ब्रेक ढंग से नहीं हो पा रहा है। यहाँ से जो भमितवा है वो अलग जो है पॉपकॉर्न की तरह उछलता है और बोलता है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, सबका इलाज कर देंगे, सबको सबकी दुकानें बंद करवा देंगे। और अंत में क्या होता है, खुद की दुकान बंद करने का इंतजाम करती है लप्पी। भाई ये कहाँ से हो रहा है और कौन ये सब चीज़ों पर विश्वास कर रहा है? मतलब ठीक है, चलो हम विश्वास कर भी लें तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, फिर तो इवेंट को कैंसिल आपको कर देना चाहिए, है ना। तो ये जो आप लोग करते हो ना, पहले बात तो यार आप लोग सारी एक एक चीज़ें, सारी गंदगी वाईटी पर परोसते हो, जो कि परोसनी नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग परोसते हो। जो कहावत है ना कि चड्डी खोलकर दिखा देना, है ना, एक एक चीज़ बता देना, वही एक कहावत है। लेकिन आप लोगों ने तो लिटरली इस कहावत को एग्जीक्यूट किया हुआ है, आपने चड्डी खोलकर भी दिखा दी है अपनी, है ना। तो ये सब आप लोग कर देते हो और फिर आप ये उम्मीद लगाते हो कि कोई आपको रिएक्शन ना मिले, कोई आपको कमेंट सेक्शन में कुछ लिखे नहीं। और अगर इतना मतलब आप ये मतलब कहते हैं दावा ठोक कर बोल रहे हो कि ये चीज़ें हुई, तो जिसकी वजह से हुई उसका रियल नेम नहीं लिख पा रहे आप, रियल नेम नहीं लिख पा रहे। और आपको इतनी तकलीफें, मतलब समझ में नहीं आता यार कि जब आपका नाम कोई यूज़ नहीं कर रहा, आपकी फ़ोटोज़ नहीं यूज़ कर रहा, हर तरीके से इंसान आपको मतलब कहीं भी घसीट नहीं रहा, फिर भी आपको इतनी मतलब प्रॉब्लम क्यों हो रही है? आप तो मिलियंस वाले हो ना, मिलियंस वाले हो। ये पैटर्न रहा है इन ब्लॉगर्स का, हमेशा गंदगी करना, हमेशा लोगों को, भाई जो आपने किया ना, जो आप लप्पी के लिए बता रहे हो ना, वो तो बहुत पहले दूसरे दूसरे आपके जो को क्रिएटर्स हैं उनको कर लेना चाहिए था। आपने जो किया ना एक बंदी के साथ, नीतू मेहना जी के साथ, आज मैं नाम लेती हूँ उनका, नीतू मेहना जी के साथ जो आपने किया भरी लाइव में, जो उनको इंसल्ट आपने किया ना, कैसे उभरी होगी वो स्त्री, वो वही जान सकती है। मैं ये नहीं कहती कि नीतू मेहना ने जो किया, मतलब पहले जो वो जगत दीदी और इन लोगों के साथ मिलकर कर रही थी वो सही था, नहीं, वो बिल्कुल गलत था, उसको ये नहीं करना चाहिए था। जगत दीदी पूरी गलत, पूरी नीतू मेहना गलत। लेकिन जो इन्होंने किया लप्पू ने, वो तो बहुत ही गलत था। किसी औरत को बिल्कुल भरे मतलब लाइव में आपने उसके चरित्र पर उंगलियां उठा दी, उसके पति के सामने उठा दी, उसको ऐसा गंदा नाम दे दिया, और उसके बाद आपकी पूरी फैमिली बैठकर रात में ही लाइव लगा लेती है जूस वाली जूस वाली जूस वाली करके। तो उसको क्या करना चाहिए था? आप और आपका दोस्त बैठकर प्लानिंग प्लॉटिंग करते हो कि पुलिस वालों को सेट करना है, उनको पैसे खिलाकर किसी की क्लास लगवानी है, तब आप सही करते हो, है ना। वो बिल्कुल सही आप करते हो। आप जो है अपनी पत्नी को खेतों में भेजते हो वीडियो बनवाने के लिए, जानबूझकर एक्टिंग उससे करवाते हो, और बाद में खुद अपने ब्लॉग में एक्सपोज भी करते हो आप लोग कि वो गई थी अपने देवर के साथ, गई थी वहां पर वीडियो बनाने, भेजा था उसको, है ना। तो वो आप सही करते हो। लेकिन अगर कोई आपको आईना दिखा दे तो आप लोग आ जाते हो, इन चीज़ों पर उतर जाते हो। जब आपकी रियलिटी सामने आने लगती है, जब आपको भर भर कर ऑडियंस आपका जो रियल फेस है वो समझने लग जाती है और आप लोगों को आईना दिखाने लग जाती है, तो आप जो है ये धमकी धुमकी पर उतर आते हो। ये जो इस चीज़ को पहली बार ये किसी कोई व्लॉगर ने नहीं किया है, इससे पहले भी बहुत सारे व्लॉगर्स कर चुके हैं, बहुत सारे, और रिएक्शन चैनल वालों को टारगेट करके करते हैं। तो एक्चुअली बात यही है कि व्यूज़ की बहुत ज़्यादा कमी थी, बहुत ज़्यादा कमी थी। ये लोग गोवा भी गए तो बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूज़ इनके नहीं आए हैं, बहुत अच्छा कुछ बूस्ट नहीं हुआ है। सबके चेहरे बता रहे थे, स्पेशली डिट्टो रानी और भमितवा भी उसी चीज़ से मुझे लगता है खफा खफा से थे, क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया था। उनके साथ साथ उनकी टीम भी जाती है, उनका भी खर्चा था, तो काफ़ी कुछ हो गया था, तो ये उससे परेशान थे बहुत ज़्यादा। उसके बाद ये लोगों ने आकर एक रचना रची भी थी, एक स्क्रिप्ट जो है वो सर्कुलेट की भी थी, अपने जो दोस्त यार हैं वो 3-4 जो गए हुए थे वहाँ पर उनके साथ मिलकर, वो भी काम नहीं की। तो अब ये एक नया फंडा इनका स्टार्ट हो चुका है, ले देकर किसी को वाईटी से भगाने की प्लानिंग प्लॉटिंग, रिएक्शन चैनल वालों का मुंह बंद कराने की प्लानिंग प्लॉटिंग, ताकि ये दोबारा से अपनी ऑडियंस को मैन्युपुलेट कर सके, और मैन्युपुलेट करके उनको जो है
इस तरीके से भड़का सकें कि ताकि वो जाकर किसी को ट्रोल करें, जाकर उनकी कमेंट सेक्शन में गालियां बकें। कुछ लोगों ने कमेंट में लिखा है कुछ नहीं हुआ है, पागल बना रहा है। एक और कमेंट है, अगर फिर से कोई प्री प्लानिंग है तो बंद करो व्यूअर्स के साथ खेलना, अगर कुछ बात सच कुछ भी है और लप्पी ठीक है तो तुम कल भी बता सकते थे, रात में सबको परेशान करने की क्या जरूरत थी। एक और कमेंट है, अरे इतना बड़ा बात घर पे हो जाए और आप कम्युनिटी लगाने आ गए। और बहुत सारी ऑडियंस यहाँ पर पैनिक भी कर रही है कि भैया अपडेट दीजिए, भैया सब कुछ ठीक है ना भैया। ये बहुत ही घटिया चीज़ थी। अगर वाकई में ये जो कमेंट था ना कि अगर वाकई में लप्पी के साथ कुछ हुआ है तो आप ये चीज़ सुबह बता सकते थे, आपको रात में कम्युनिटी नहीं डालनी चाहिए थी। आपको पता है कि कुछ ऐसी ऑडियंस है जो आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच है, स्पेशली लप्पी के साथ बहुत ज़्यादा उनका इमोशनल कनेक्शन है, जिसका फ़ायदा आपने उठाया भी है। तो ये चीज़ें आपको रात में करके पैनिक क्रिएट करना चाहिए था। मतलब जो आपने किया है, जो गंदी चाल आपने की है, जो प्लान भी आपने एक्टिवेट किया है, वो बहुत ही घटिया था, बहुत ज़्यादा घटिया था। अब ये दोबारा से जो आप लोग कर रहे हो ये सही नहीं है अगर आप लोग कर रहे हो। और ये जो चीज़ें हैं जो व्लॉगर्स ने सीख ली है ना कि हर वक्त ऐस की धमकी देना, ऐस की धमकी देना, ये आप लोग बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। बहुत घटिया है ये। अगर आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती है रिएक्शन से या आपको कमेंट सेक्शन से इतनी प्रॉब्लम है तो अपनी छोटी छोटी चीज़ें बताना बंद कर दीजिए। वही चीज़ें बताइए वाईटी के ऊपर जो बताने योग्य है। ये नंगा नाच मत करिए आप वाईटी पर आकर जो आप करते हैं। चलिए ये वाला पॉडकास्ट रखते हैं इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। और भी बहुत सारी बातें मुझे करनी है, अभी मैं ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है, वो सब मैं कंप्लीट करके फिर इत्मीनान से अच्छे से आपसे बातें करती हूँ।